मोह को ख़त्म करने की सारी युक्तियाँ दी है। अब ये युक्तियाँ अब जैसे जैसे जो अपनाता है उसकी, कल वाला जैसे श्लोक था ना, त्याग के कामना सर, है ना, मिले निस्पृहता गए मिट्टी में निरअहंकारी, पाता है शांति को वही। अब जो कामना में घूम रहा होता है उसको शांति नहीं मिलती। अब यहाँ पर भगवान जी ने कामना और इच्छा में फ़र्क बताया है। कामना वही होती है जो बाहर के संसार के विषयों की होती है, जो हमारे पास है नहीं, हमें लेना है, उनको बाहर से प्राप्त करना है। उधारा हो गया ना, अब सामने वाले की मर्जी हमें दे या ना दे, है ना। और उसके लिए हमारे पास वैसे सुविधा भी होनी चाहिए। कोई भी हम अपने विषय की पूर्ति करते हैं तो वो मतलब फ्री में नहीं मिलती, उसका मोल होता है, वो हमें देना पड़ता है। अब कहते हैं ये तो होगी कामना, इस कामना से कभी वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो बाहर का है, वो संसार का है। तो संसार को तो पहले ही कह दिया अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण है तो हमारा अपना स्वरूप है। अब यहाँ पे कामना के साथ आगे इच्छा, निस्पृहता मतलब इच्छा। अब ये इच्छा किसको कह रही है? जो अपने शरीर की, है ना, जो भी शरीर को निर्वाह करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, बाहर की नहीं है हमें कोई कामना, पर शरीर को चलाने के लिए चाहिए ना, तो उनकी जिनकी भी है वो निर्वाह करने के लिए वो साधन उपयोग में लेकर आते हैं, वो होती है इच्छा। अब वो जो ज्ञानी होता है उनका बता दिया, उसने तो एक तो सारी कामना त्याग दी बाहर वाले विषयों की, दूसरा उसको नी लगा दिया आगे, निस्पृहता भी, उसको अपने शरीर को बनाए रखने की भी कोई इच्छा नहीं है। अब जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी मिट्टी में मैं मेरा ममता, जहाँ उसका मैं टिका है, मेरा टिका है, वो उसका वही ख़त्म हो गया, मैं मेरा वही रुक गया उसका। देखो जब ये मैं मेरा ख़त्म होता है तब ये चक्कर ख़त्म होता है। मैं मेरा ख़त्म हुआ, निरअहंकार हो गया, आकार का अहंकार वहाँ ख़त्म हो गया। जब अहंकार ही ख़त्म हो गया तो फिर जन्म क्यों होगा, क्यों दोबारा आएगा? जैसे हम कहते हैं ना, कोई वस्तु भूल जाते हैं तो उसको लेने के लिए आते हैं। अब भूलना क्या होता है जीवों का? भूलना ये होता है घर परिवार में मोह फंस जाता है। अब वो मोह होता है तो फिर कहीं ना कहीं वृत्ति जुड़ जाती है बच्चों के अंदर, है ना, या घर के अंदर, या किसी और नश्वर पदार्थ के अंदर। अंत समय के अंदर उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है? अगर अपना चल रहा है तो वो छूट गए। फिर वैसे भी हम छूटे हुए हैं, उसने हमें मुक्त बनाया है, पर होता क्या है, बाहर से हम लेकर बंधन में आ जाते हैं। तभी का श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि, जब श्रुतियों में ये बुद्धि फंसी पड़ी है हमारी, जब ये अज्ञान को तैर जाएगी, जब ये अज्ञान, यही तो है सबसे बड़ा अज्ञान, मैं मेरा, जब ये खत्म होगा तब जाके जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? ब्रह्म, ये है ब्रह्म स्थिति पाठ। देखो कितनी युक्तियाँ दी हैं। अगर हम पीछे देखते हैं श्लोकों के अंदर तो भगवान जी ने कैसे धीरे 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 हमें सारा मोड़ा है वहाँ से। पहले देखो मोह को दिखाया सांख्य योग पे, सबसे पहले शरीर और शरीरी को अलग किए सांख्य योग में, फिर उसमें मोह को अलग किए, मोह के बाद बुद्धि को दिखाए। बुद्धि के बल से ही हम ये सारा कर पाएंगे।
फिर उसके बाद देखो फिर अपने कर्म को बताया। तू फंसता कैसे है, कर्म कैसे कर रहा है। अगर कर्तापन से कर्म हो रहे हैं तो फंसना है ना उसमें, मैं बनी हुई है। अब जब तक ये मैं नहीं खत्म होती तब तक हमारा काम नहीं बनता। जब भगवान जी ने कहा कि जब ये तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। तब अर्जुन को जिज्ञासा हुई, फिर वो कैसा होगा, कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, वो कैसा रहता होगा, वो कौन होगा। अब जबकि भगवान जी साथ में है अर्जुन के, है ना, वो चलते फिरते ब्रह्म साथ में है, फिर भी नहीं पता चल रहा ना अर्जुन को। फिर भगवान जी ने फिर से उसको बताना शुरू कर दिया। अब पता क्यों नहीं चल रहा अर्जुन को? हाँ, मन की कामनाओं से बंधा हुआ है, इच्छाओं से बंधा हुआ है, तब पता नहीं चल रहा उसको। जबकि अर्जुन को कुछ इच्छा नहीं थी कि मेरे को ये राज्य भोगना है ना, वो मान सम्मान प्राप्त करना है, ऐसा नहीं था। पर उनके मन के अंदर मोह था घर परिवार के प्रति। अब वो मोह को भगवान जी ने हटाने के लिए देखो कितना कछुए का उदाहरण भी दिया। वो जब जैसे कछुआ सिकोड़ लेता है अपनी इंद्रियों को बाहर के, अब ऐसे हमें बोला ऐसे हम अपनी इंद्रियों को सिकोड़ ले बाहर के विषयों से। जब आगे पर्दा आया पड़ा है तो पीछे कैसे दिखाई देगा ना। अब ये पर्दा क्या है, सारा अज्ञान का पर्दा है। ये अज्ञान के अंदर ही ये सारी कामनाएं आ जाती हैं। अब इन कामनाओं का जब त्याग होता है तब वो ब्रह्मी स्थिति प्राप्त होती है। ब्रह्म स्थिति क्या है? देखो, ब्रह्मा को ब्रह्म ही जान सकता है। अब कोई कुत्ता बिल्ला गधा तो ये तो नहीं जानेगा। जो मनुष्य शरीर के अंदर आया हुआ है वही जानेगा ना। अब कहा कि ब्रह्म को ब्रह्म ही जान सकता है, तो इसका क्या मतलब हो गया? जो अपनी स्टेज पे पहुंचा हुआ है वही जानेगा। हाँ, हम ब्रह्म में, हम ब्रह्म में, ये मतलब हुआ ना। अब ब्रह्म हम कैसे हैं? अब ब्रह्मा से जीव तक की ये यात्रा कैसे होगी? कितनी दूर हम निकल गए अपने आप से, ये कैसे हो गया ना। हम हैं तो ब्रह्म, ब्रह्म ना होते हुए हम जीव बन गए, मेरे तेरे में आ गए, राग द्वेष में आ गए। क्यों? क्योंकि ये कामनाएं हैं, कहीं ना कहीं हम रुके होंगे। पहला जन्म हमारा जो देखो इस शरीर के अंदर ही हम जान सकते हैं ब्रह्म को, मनुष्य शरीर के अंदर, और कोई ऐसा शरीर नहीं है ना जो जान सके अपने आप को ब्रह्म। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है ना। हम कब से भटक रहे हैं, खुद को नहीं पता क्या हो रहा है। आकार बदले जा रहे हैं। अब इन आकारों को जब तक हम खत्म नहीं करते, खत्म भी कैसे करेंगे इन आकारों को? समझ के, ज्ञान से, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, उसके लिए एक शरीर पूरा नहीं है। संचित कर्मों में से जो फल पक गए, कर्मों के फल पक गए, उसमें से एक शरीर की प्रारब्ध बन गई हमारी। इसका क्या मतलब है कि ये जीव जागृत अवस्था में कितने कर्म बना जाता है कि उसको एक शरीर पूरा नहीं पड़ता कर्मों को खत्म करने के लिए। जब एक शरीर पूरा नहीं पड़ता तो वो फिर ब्रह्म में कैसे आएगा? देख, कर्म तो बच्चे पे,
तो वो ब्रह्म के अंदर कैसे आएगा? कैसे उसकी बुद्धि इस अज्ञान को तैर जाएगी? कैसे वो कामना का त्याग कर पाएगा? सर्व कामना का। तो भगवान जी ने ये बोला, तू मेरी शरण आ जा। अब भगवान जी की शरण जानते हैं, भगवान जी तो पूर्ण है ना। जैसे हम उदाहरण ले रहे थे कल, वो जैसे सागर के अंदर नदियाँ जाके मिलती हैं, भरपूर रूपी जो पूर्ण है उसके अंदर जाकर मिलती हैं। सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सागर का जल बढ़ जाए नहीं, अच्छा जब सूखा पड़ता है घट जाए नहीं, सागर वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही वो परमात्मा वैसा का वैसा है। अब भगवान जी साथ में होते हुए भी अर्जुन देख नहीं पा रहा उन ब्रह्म को। या तो खुद में वो ब्रह्म के दर्शन हो, अगर खुद में ब्रह्म के दर्शन नहीं हो रहे तो हम अपने तत्वज्ञ गुरुदेव के अंदर ब्रह्म के दर्शन करें। कितने साल हो गए हैं हमें, है ना, हम देखें श्रवण करते करते कितने साल हो गए हैं। शुरू से ही हमें बताया, अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है। मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मेरे को उसकी अनुभूति, जब तक देखो अनुभूति नहीं होती तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। अनुभूति ज्ञान से होगी, और ज्ञान विवेक और विचार, विवेक विचार शुद्ध अंतःकरण कहाँ चलेगा? शुद्ध अंतःकरण के अंदर विवेक विचार चलेगा। जहाँ विवेक विचार चलता है शुद्ध अंतःकरण के अंदर, शुद्ध अंतःकरण बनेगा कैसे, है ना? सही सुनकर विचार करेगा, निष्काम कर्म करेगा। अगर विचार से भी होता है, निष्काम कर्म से भी होता है शुद्ध अंतःकरण। अब वो कैसे कर रहा है अपना अंतःकरण को शुद्ध, ये हम लोग खुद जानते हैं। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं। पता चलता है हमें हम अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं। अब निशानियाँ तो ये होती हैं कि वहाँ शांति, तृप्ति, संतोष आना शुरू हो जाता है। किसी के मन से गलत, किसी के प्रति गलत भाव नहीं निकलते। उसके अंदर भी वही भगवान, वो परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मन के अंदर ये दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है कि मैं ये देह नहीं हूँ। जब ऐसी दृढ़ता आती है तब भगवान जी कहते हैं ब्रह्म, ये ब्रह्म स्थिति है। ऐसे कैसे जानेंगे? नाम थोड़ी लिखा पड़ा है ये ब्रह्म में। अब कह दिया कि ब्रह्मा को ब्रह्म ही जान सकते हैं, तो नर सारे ब्रह्म है। इसका मतलब जानने का साधन वही है, ये मनुष्य शरीर ही है, तो इसका मतलब वो सारे ब्रह्म है। पर वो ब्रह्म को सारे तो नहीं जान सकते मानव मनुष्य शरीर के अंदर आए हुए। अब उन जो नहीं जान पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वही गड़बड़ से ही तो ये चक्र चल रहा है। उस परमात्मा ने इस सृष्टि को भी चलाना है। अगर सारे डॉक्टर की अनंता मरीज, डॉक्टर क्या कर सकते, कोई मरीज ही ना हुए था। अब ऐसे ही सारे ब्रह्म हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, संसार की नहीं चल से ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो सृष्टि चलाने के लिए तभी हम कितनी, अब राजपुरा में भी देख लें कितनी संख्या है, उन संख्या में से कितने हम बच्चे हुए यहाँ पर। इन बच्चों हुए में से भी कितने समझ पा रही हैं, कितनों की बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता आ रही है। अब दृढ़ता क्या आनी है?
कि ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो हमें माता जी पहले ही बताते थे, अरे तू ब्रह्म है। अब जिसने ब्रह्म जान लिया वही तो, उसने तो ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर ली। अब ब्रह्मी स्थिति क्या है कि बाहर से उसको ना तो किसी से राग है, ना द्वेष है, ना कोई कामना है, ना इच्छा है। इच्छा भी नहीं है शरीर को बनाए रखने की, कामना तो है ही नहीं। ये भी नहीं है कि ये शरीर भी मेरा एज इट इज है, ये वाला भाव भी उसके अंदर नहीं है। तो यही तो ब्रह्म है। हम ब्रह्म को कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ उनके दर्शन होंगे ब्रह्म के? है ना, ऐसी तो दर्शन होंगे ना। अब जिसने अपने गुरुदेव पर पूरी श्रद्धा समर्पण से विश्वास कर लिया कि यही मेरे परमात्मा है, परमात्मा है, यही भगवान है, तो वो पाप भी जाएगा। देखो, नर शरीर के अंदर आए हुए हैं ना गुरुदेव हमारे, मानव शरीर नहीं है ना। अब मानव शरीर के अंदर उनकी क्रिया तो ऐसी होगी जैसे हम लोगों की होगी, अष्टा प्रकृति का शरीर है। मूर्ति के ऊपर श्रद्धा करना बहुत आसान है, अपने गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम तो उनको अपने जैसा ही समझते हैं ना। तभी कृष्ण जी ने भी कह दिया आगे 6वें अध्याय में, आया तो इनके लिए मैं नर शरीर लेकर आया था, है ना, उद्धार करने के लिए। पर उनको जिसका ज्ञान था, ज्ञान तो अपने इस शरीर का था ना, तो इन्होंने मेरे को भी वैसा ही जान लिया। वो परमात्मा वाली बुद्धि नहीं बनाई। अब कृष्ण जी के काल में कितने थे जिनको कृष्ण जी से द्वेष था, और जिनको कृष्ण जी से राग था, है ना, प्रेम था। अब गोपियों को उद्धव ज्ञान दे रहा है, उनके अंदर ज्ञान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? प्रेम भाव से, है ना, प्रेम भाव से उनके आगे तो वही कृष्ण ही घूम रहे हैं। अब ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे लिए कृष्ण है। अब देखो, वो प्रेम भाव इतना उच्च था, निर्दोष प्रेम भाव था वो, कि उस काल में उन्होंने मान लिया कि ये परमात्मा है ना, पावर है इनके अंदर। अब उन भगवान जी के अलावा उनके और कुछ इच्छा नहीं होती थी, उनके दर्शन की इच्छा होती थी, तो भी वो पा गई। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव, ठीक है, हम शरीर से तो उनके साथ नहीं रह सकते, मन से अगर हम उनकी इन महावाक्यों को अपना लें तो हमारे लिए वही कृष्ण है, वही भगवान है, वही ब्रह्मी स्थिति है पार्थ ये। क्योंकि वृत्ति कहाँ चल रही है हमारी? अपने आप की, है ना, जो गुरुदेव ने हमें महावाक्य दिए उनमें चल रही है। या तो वो प्रेमा भक्ति हो या फिर वो ज्ञान हो, दोनों से पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। पर जो ये हमारी ये सभा है, ये कैसी वाली सभा है? ये ज्ञान की सभा है ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी ने हमें अपने में भी नहीं फंसाया। हमें कहाँ दर्शन करवाए? अपने अंदर दर्शन करवाए। भी तू उस ब्रह्म को कहाँ देखेगी? अपने अंदर देख। अब एक ही घर में 2 या 3 बच्चे हैं, अब तीनों बच्चों की नेचर में फ़र्क होता है। जो जैसे होता है माँ बाप उसको वैसा चलाते हैं। अब ऐसे हमें हमारे गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग से चलाया है,
ज्ञान मार्ग से जब हम चले हैं तब जाके वो ब्रह्म स्थिति को हमने अनुभव किया है, किए अनुभव ब्रह्मी स्थिति, उसको अनुभव किया है। ये है ब्रह्मी स्थिति पार्थ। अब देखो स्थिति हमने पहले बाहर वाली स्थितियों का भी अनुभव किया है। उन स्थितियों का, उनको स्थिति नहीं कहेंगे, परिस्थिति कहेंगे। उन परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद हमें अपनी स्थिति का अनुभव हुआ। वो कैसे हुआ? अगर मैं पर बैठती हूँ तो वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष नहीं मिलता। अगर सब पर बैठती हूँ, सबकी स्थिति है ना, उसको भी कोई जन्मा रहा है। सब पर बैठती हूँ, जैसे हम शब्द बोल रहे हैं तो किसी ने जन्माया ना, वो पर है, ये सब जन्माया इसको, ये सब है। अब सब पर आ गई तो वो मेरे को शांति, आनंद, वो संतोष, वो तृप्ति मिली, जिसके हम अधिकारी हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब दो का कंपैरिजन हो गया, अच्छा कीड़ा है, खराब कीड़ा है, फिर एक को छोड़ दिया। ये मनुष्य की नेचर है, वो अच्छा लेना चाहता है, जो इसको बुरा लगता है ना उससे दूर भी भागता है और लेना भी नहीं चाहता। अब अच्छा तो यही है, हमारी ब्रह्मी स्थिति है, तभी का ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले। अब ये कैसे मिले? ये त्याग के कामना सारी कामनाओं को त्याग करने के बाद, सारे पर्दों को हटाने के बाद हमें उस मणि के दर्शन हुए। पहले उस मणि तक पहुंचने के लिए प्रकाश की जरूरत थी, बाहर से लिया था वो प्रकाश हमने, है ना। जैसे कमरे के अंदर अंधेरा है और मणि टोकरी के नीचे ढकी पड़ी है, कैसे दिखेगी? प्रकाश लेकर जाएंगे ना बाहर से, वो लेकर गए प्रकाश। उस प्रकाश से मैंने क्या किया? खाली टोकरी को हटाया। अब जो मैं प्रकाश लेकर गई थी बाहर से, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ढका हुआ था मणि उस टोकरी के नीचे, वो खुद ही इतनी प्रकाशवान है कि उसने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। अब ऐसे उस तक पहुंचने के लिए हमें इन सब साधनों की ज़रूरत है। वहाँ जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं, फिर वो खुद प्रकाश, स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश खुद वो स्थिति प्राप्त हो जाती। फिर वो वही स्थिति जो वास्तव में हमने क्या किया? किसका पुरुषार्थ करना है हमें? बस हमें उसे पाने का पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ किसका करना है? कामनाओं को हटाने का, इच्छाओं को हटाने का, अज्ञान को हटाने का, मोह जो है परिवार के अंदर उसको हटाने का। अब देखो हटाना कितना हम बोल रहे हैं। ये क्या हो गया? निषेध पक्ष हो गया ना, नेति। अब ये नेति करते करते, है ना, वस्तु से की उपलब्धि सो। जब ये नेति करेंगे, ये भी नहीं, फिर उस वस्तु की उपलब्धि होगी। जब अब सारे के अंदर देख लो कितना कुछ करना है। या फिर भगवान जी आखते नहीं, यार एक कर, सारा वो है विधि पक्ष। अब विधि पक्ष से चले या निषेध पक्ष से चले, ये भगवान जी ने युक्तियाँ दी हैं हमें। चले तो दोनों से ईमानदारी से चले, ये ना हो जितना अपना फायदा हो विधि पक्ष में चाहूँ, है ना। अगर जहाँ पे देख लिया फायदा, हम दोनों जगह ढूंढ लेते हैं, फिर क्या होता है? हम अपना पक्ष बदलते रह जाते हैं। कहते हम निषेध विच, कहते हम विधि विच, फिर काम नहीं बनेगा।
दृढ़ता तो है नहीं। ज्ञान सुन लिया, जो हमें लगा ये पक्ष में आने से अभी शरीर की मन की कामना पूरी हो रही है, तो उस पक्ष में जंप मार के आ गए। अगर देखते हैं इधर से ऐसे करने से मन की कामना पूरी होती है, तो जंप मार के हम विधि पक्ष में आ गए, तो वो ब्रह्मी स्थिति नहीं है, हमारी अपनी स्थिति नहीं है, सबकी स्थिति नहीं है। वो मिलेगी कैसे हमें? एक दृढ़ निश्चय से मिलेगी। अब दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, चाहे विधि पक्ष पे करें चाहे निषेध पर करें, ये हमारी मर्जी है। इसमें भगवान जी ने स्वतंत्र, देखो वो भी सबको मतलब स्वतंत्र कर दा पे, चाहे तू ही रस्ते तो चल, चाहे ही रस्ते तो चल, मिल सी मेरे को ली, पर रास्ता ईमानदारी न चली, ये ना करें कि अद्धा रास्ता उडो चले अद्धा रास्ता इडो चले, ला के ना बुझ सकसी, फिर रास्ता लंबा हो जाएगा। रास्ता लंबा होता है कि गोल होता है वो हमें नहीं पता, फिर क्या होता है, फिर वहाँ फिर नहीं पहुँच पाएंगे ना अपनी मंजिल पे, तभी तो हम जन्मों जन्मों से पहुँच नहीं पा रहे। उसने हमें बता दिया भी तू अगर मेरे से मिलना चाहता है तो तेरे को कैसे आना चाहिए, तो हम ईमानदारी के साथ चलें, ईमानदारी से उसके रास्ते पे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं, अगर ईमानदारी से आती है मोह रहे नहीं। मोह की परिभाषा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सबको पता है कि मोह क्या है, कहाँ पर है, और ऊपर से कह देने पे भी कहना मेरे को मोह कहनी, मेरे को आसक्ति कहनी, ऐसे कहने से नहीं खत्म होगा। जब कोई परिस्थिति आती है, फिर हमारी चित्त की क्या स्थिति है, चित्त के अंदर क्या चल रहा है, विक्षेपता आ रही है या फिर शांत है, उस टाइम निरीक्षण होता है। ये बहुत सूक्ष्म में होता है। अब सूक्ष्म में सूक्ष्म से ही निकाला जाएगा। अगर हम गुरुदेव के महावाक्यों को बहुत सूक्ष्मता से लेते हैं, गहराई से लेते हैं, अब गहराई से लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम विवेक कर रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं, उनका विचार कर रहे हैं। अब जब वो विवेक विचार चलेगा हमारा मन के अंदर, हमारी वृत्ति में तो गुरुदेव के महावाक्य घूम रहे हैं, उसको और टाइम कहाँ है किसी के बारे में सोचने का, है ना, फर्क है ना। अगर हमारे मन के अंदर गुरुदेव के महावाक्य चल रहे हैं तो क्या होता है, जैसे बच्चे को होमवर्क मिला होता है ना, भी मेरे को जल्दी जल्दी काम ये ख़त्म करके ना मेरे को अपना काम करना है, होमवर्क करना है, नहीं तो कल क्लास में डांट पड़ेगी सबके सामने। अब ऐसे ही ये जब तक ये हमारा होमवर्क क्यों होता है ना, इसलिए होता है ना हमारा होमवर्क कि हमारी वृत्ति बाहर ना जाए, अपने अंदर ही लौट आए। बाहर जाए उतनी देर के लिए, बस अपना काम किया, वापस अपने घर आ गए। अब ये कहीं घर परिवार वस्तु के अंदर रुकेगी नहीं, किसी नश्वर पदार्थ के अंदर रुकेगी नहीं। अच्छा बोला शाश्वत में रुक से, है ना, हमने बोला नश्वर में रुकेगी नहीं, बोला शाश्वत में रुक से। अब एक कल ऐसा आ जाता है कि वो शाश्वत में भी नहीं रुकती, फिर कहाँ रुकती है? अच्छा, अपने आप में रुकना भी नहीं कह सकते, फिर हम ये शब्द भी नहीं ले सकते, रुकना भी नहीं कह सकते। फिर वो जो स्वयं है ना, बस वही, वो छोटी नदी सागर विच मिल गई,
ला वो नदी आप लभू सागर विचों, वो नदी लभते आवा मैं, मिलेगी वो क्या हो गई? वही हो गई, एक मेघ हो गई। अब ऐसे जब हम उसके साथ एक मेघ हो जाएंगे, एक आयाम बहुत से है ना। अब देखो सारे में चलो परमात्मा दृष्टि वो है कि है सारे अंदर। जैसे हम उसका उदाहरण लेते हैं ना, सूरज एक बर्तनों के अंदर प्रतिबिंब अनेक है, तब वो है कि सूरज। अब ऐसे है वो एक, ये बर्तन है हम सारे, इन बर्तनों के अंदर उसका एक्स है वो एक। अब एक्स का क्या मतलब है? अब कहेंगे कि दिखाई देंदा कि नहीं दिखाई देंदा। पानी साफ करो ना, वो जल साफ करें ना, अंतःकरण रूपी जल, जल का मतलब है वो गुण, वो साफ हो ना। गुण साफ होते ही मोह नहीं रहेगा, गुणातीत, फिर गुणों पे भी नहीं रुकेगा वो। फिर कौन सी स्थिति है वो? अपनी स्थिति, सबकी स्थिति, गुणातीत। गुण में भी तो आ गया ना, सत्य रज तम आ गए ना। अब देखो सत्य से भी ऊपर उठा रहे हैं, सत्य को भी छोड़ना है, गुणातीत। अब वहाँ पे छोड़ना शब्द भी नहीं आएगा, वो गुणातीत। मिले जो अंत में भी ये। अब कहीं कि अभी हमें क्या जरूरत है? खा गिना, पी गिना, डा गिना, अंत समय विच मैं हुंदा उनको बस याद ही तक करना है। अंतमति सोई गति ने आखदे ना सारे, अंत समय विच मैं हुंदा नाम गिन गिन सा, ताऊ मेरे को मिल वैसे मिल से लापा इन्हें पुरुषार्थ क्यों करते? उस टाइम आप राम राम आखदे, उस टाइम राम राम खुद नहीं बोलते, पिछों वाले बोलते थे होंगे। अब उस टाइम क्या चल रहा है जीव के अंदर? जो इसके अंदर चल रहा होगा, जो इसने जीवन काल के अंदर संस्कार भरे होंगे वही निकलेंगे। अब इसका उदाहरण हम देखो, हम 2 घंटे भी ना कहीं चले जाते हैं, आकर फिर हम कहें चलो मैं हूँ अपना नियम पूरा करगी ना, बाहरों थी आई है ना, बाहर मार्केट वाला काम हो गया, नियम पूरा करा, और जेडे 2 घंटे के बाद अपने आसन ते बांधी है ना, वो मुंडे में अपने आसन ते कहनी होंगी बाहर ही होंगी है। ये 2 घंटे का नतीजा क्या निकला? आसन पे बैठकर भी बाहर है वो। 2 घंटे विच कितने संस्कार आए? ते जे आपा आखो आपा अंत काल विच राम बोलते छोटे वेसू होगा? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? वो पूरे जीवन काल के कितने संस्कार भर जाएंगे अंदर। अभी हमारा आई चलाई तो हो रहा है ना, साफ तो कर रहे हैं ना, उसको रोज का झाड़ू पोछा तो कर रहे हैं, गंद तक नहीं मचें देते अंदर। वो टाइम तक गंद ही ना मच गया उसे अंदर, वो नहीं, राम नहीं आएगा, ये पूरा संसार आ जाएगा। फिर ये संसार क्या करेगा? फिर वही जन्म हमारा शुरू हो जाएगा, वो चक्कर शुरू हो जाएगा। अब ये चक्कर खत्म तो नहीं होगा हमारा ऐसे। तभी कहा मिले जो अंत में भी ये। अब पहले उन्होंने बोल दिया ये है ब्रह्म स्थिति, पहले ये। अब ये का क्या मतलब है? जो ऊपर उन्होंने बता दिया, सर्व कामना का त्याग, जितना हमें बताते आए हैं पीछे से। अब उसके बाद बोला मिले जो अंत में भी ये, जेड़ा पिछो चलते आया उससे, जेड़ा सुनते आया उससे,
जिसने मनन निध्यासन किया होगा, जिसने ये जाना होगा कि मैं ये नाम रूप आकार हूँ या मैं वो ब्रह्म हूँ, जिसने अपने सारे पर्दों को हटाया होगा, वही जान पाएगा, वही अंत में मिल सकता है। जब इस शरीर का अंत होने का समय होगा, अंत तो हम सबका आने है, शरीर का सबका अंत आना है, जितने भी शरीर वाले हैं, ये तो पक्की गाल है। अब जब ये शरीर छोड़ देंगे तब हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ये खुद हम तैयार करते हैं। हम अपने आगे का रास्ता ये हम तैयार करते हैं। अब अगर मेरी मंजिल मिल गई है, बस अपने घर बैगी मैं लबार क्यों वैसा। अब अगर मंजिल नहीं मिली है, अभी रास्ता शेष है, ला वह तैयार, वो पार करने के लिए रास्ता, तय करने के लिए रास्ता फिर आकार लेना पड़ेगा। तभी हमारा पुरुषार्थ यही हो कि अपने घर आओ बनो, अपने घर बैठ जाए। बैठना तो है, ये तो पक्का है ना। एक दिन ये चक्र से ये जीव चलता चलता छूटेगा। जैसे वो कहा था ना, छुरा अखियां ते पट्टी बधी हुई है, अपना दरवाजा लभदा पे है ना। दरवाजा जैसे आवन वाला होंदा है, ला उनको विषयां दे खुजली शुरू थी वेंदी, खुजली में हाथ हटेंदा है, वो दरवाजा वाला निकल गया, ये विषयां दी खुजली आ गई अपने को, आप ला निकल गए उनसे, ला चक्कर शुरू थी गया। नहीं तो वो पट्टी क्या दी है अखियां ते, वासनाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की, मोहों की, ये पट्टियां हैं। ये पट्टी जंटम आपा उतारते सीधा अपने घर आवनु, अपने घर बैठूं। ला देखो अपने घर में आ गयो से ना, अपना रास्ता तय थी गया, मंजिल मिल गई। वे घर बनने की लोड़ थोड़ी है, फिर हम क्यों जाएंगे और घर में। तभी कहा मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। जो अंत में आकर मिलता है